आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम आदित्य जैन है और मैं दोबारा आ चुका हूँ बीके हैकन का ट्रेनिंग ग्राउंड। तो पहले मैंने आपको बताया था एक लास्ट वीडियो में कि जो बीके हैकन क्लब है 2 अगस्त 1940 को बना था और ये जो स्वीडिश प्रीमियर लीग है, जो टॉप टायर फुटबॉल है, उसमें खेलता है ना। तो आज इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले कहीं बैठ जाएं। तो मैं आपको बताऊंगा स्वीडिश टॉप टायर फुटबॉल के बारे में, जिसका नाम है एल्सवेंस्केन। सीजन स्टार्ट होता है इसका लेट मार्च से नवंबर के एंड तक, क्योंकि ये कंट्री हाई लैटिट्यूड पे है। विंटर स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, स्नो होती है हर जगह, बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, इसलिए सीजन ख़त्म हो जाता है लेट नवंबर में। जो ख़त्म होने वाला है मैल्बो सबसे ऊपर चल रही है। सबसे जो इस लीग की टॉप सब इस लीग की जो सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हुए वो मैल्बो ही है, 26। उसके बाद आती है जो गॉथेनबर्ग का क्लब है, आईएफके गॉथेनबर्ग। अगर मैं बात करूं, गॉथेनबर्ग में 3 क्लब है। आईएफके गॉथेनबर्ग 18 टाइटल, ब्राविडेलिन बीके हैकन, और एक है आपका ये गैस गॉथेनबर्ग एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। सबसे पहले जो टाइटल जो 1924 में लीग स्टार्ट हुई थी, है ना, तो ये 100वां ईयर्स है इस लीग का। और जैसा कहते हैं कि स्वीडन है कि कभी भी किसी कंट्री उसका वॉर का पार्ट नहीं रहा, है ना, न्यूट्रल रहा हर समय। तो ये लीग है अनडिस्टर्ब रही 1924 से 2024। ये 100वां ईयर है इस लीग का, है ना। ओनली लीग है इन द वर्ल्ड में जो अब तक अनडिस्टर्ब चलती आ रही है ना, कंटिन्यूस। सबसे पहला जो टाइटल है वो इसने जीता था, गयास ने, गॉथेनबर्ग एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसका होम ग्राउंड भी यहीं पे पास में सिटी सेंटर पे ही है, गामेला उलेवी। जो दूसरा क्लब है आईएफ के गॉथेनबर्ग, वो 18 टाइटल जीता हुआ है। और जो तीसरा क्लब है बीके हैकन ब्राविडा एलिना, वो 2022 का चैंपियन रहा है एल्सवेस्केन का। एल्सवेस्केन को जीतने के बाद एक ट्रॉफी होती है, उसका नाम है स्टीवार्ड जॉनसन लेनार्ड जॉनसन पोकल। जो ट्रॉफी होती है चैंपियन को मिलती है, चैंपियन टीम को मिलती है लेनार्ड जॉनसन पोकल। उससे पहले जो नाम था ट्रॉफी का वो था वॉन रोसन। वो थे स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट, लेकिन स्वीडन का भी पार्ट नहीं रहा किसी भी वॉर का। लेकिन ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आई कि इनका जो वॉन रोसन है, इनका कुछ लिंक था नाजी आर्मी से, है ना। तो उनको हटा के फिर जो यूएफए के चेयरमैन रहे फॉर्मर लेनार्ड जॉनसन पोकल, उनके नाम पे ये ट्रॉफी रख दी गई है ना। 16 टीम होती हैं, है ना, एक टीम होम अवे खेलती है, तो टोटल 30 मैच हो गए हैं। ये जो स्वीडन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले को कहते हैं हम स्विट्जरलैंड, ऊपर वाले कहते हैं नॉरलैंड, बीच वाले कहते हैं स्विट्जरलैंड, नीचे वाले कहते हैं गॉटलैंड। जब अभी लीग स्टार्ट हुई तो जो नॉरलैंड और गॉटलैंड की टीमें थी, इनको खेलने के लिए मना कर दिया गया, जो बीच की स्विट्जरलैंड टीमें खेलती थी, है ना। एक क्लब है एल्व्सबॉर्ग, उसके जो एक प्लेयर था उसका नाम है सिवान जॉनसन। वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोलर रहा इस लीग का, है ना। 250 के आसपास उन्हें गोल करे हैं 431 गेम्स में। 431 गेम्स हैं, वो भी हाईएस्ट गेम्स हैं किसी प्लेयर ने जो खेले हैं इस लीग में। और हाईएस्ट गोल भी इस भाई ने किए हैं, सिवान जॉनसन, एल्व्सबॉर्ग क्लब, है ना। बस यही है भाई इस क्लब के बारे में, भाई यही है बस, है ना। कहते हैं भाई बस आपसे थोड़ी देर में कुछ पता चलता है तो। मोस्ट अपीयरेंसेस की बात कर ली, सिवान जॉनसन फॉर एल्व्सबर्ग, एंड मोस्ट गोल्स की बात करी सिवान जॉनसन फॉर एल्व्सबर्ग इन किसमें, इन दिस एल्सवान स्वीडिश प्रीमियर लीग में। अब हम बात करते हैं इन जो स्वीडिश क्लब हैं उनकी चैंपियंस लीग में क्या रिकॉर्ड रहा। तो 1979 में
यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में माल्बो पहुंची थी, जिसको नॉटिंघम फॉरेस्ट ने हरा दिया था। नॉटिंघम फॉरेस्ट 1980 में फ्री जीती। जो ये माल्बो है, ये ओनली स्वीडिश क्लब है जो चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा। ये होती है चैंपियंस लीग। एक होती है यूरोपा लीग, यूएफए यूरोपा लीग, जिसे हम कहते हैं। जो आईएफ के गोथनबर्ग है, आईएफ के गोटेबर्ग है, कह सकते हो आप, है ना, वो 1982 और 1987 का विनर है। 1982 में उसने हैम्बर्ग, एक जर्मन क्लब है, उसको रहा था, और दूसरा उसने 1987 में ड्यूडे यूनाइटेड को हराया था, जो शायद स्कॉटलैंड का क्लब है। और नॉर्डिक कंट्रीज में आईएफ के गोटेनबर्ग 1982-1987 में जीता और बन गया नॉर्डिक कंट्रीज में पहला क्लब जिसने यूएफए का कोई भी कंपटीशन जीता हो। इस समय यूएफए में एक तो यूएफए चैंपियंस लीग होती है, यूएफए यूरोपा लीग होती है, फिर एक नई स्टार्ट कर दी अभी 2-3 साल पहले यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग, है ना। तो यूएफए चैंपियंस लीग माल्बोस फाइनल में पहुंचा हुआ है 1979 में। 1982-87 का आईएफ के गोटेनबर्ग आपका विनर है ना।